हिंदी चलेगी अब? Yes, okay. So Veera, if you don't understand anything, please ask. हिंदी चलेगा सोना। ठीक है, तो पहली चीज तो दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर 2024 पूरा ईयर। किसी का नॉर्मल, किसी का इंडिविजुअल प्रेडिक्शन में यहाँ पे नहीं देने वाली है, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ 2024 कैसा रहेगा, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, वो सब मैं बताऊंगी। ठीक है, सो 2 और मिनट वेट कर लेते हैं। अंटिल देन किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी बोलना है, प्लीज। प्रियंका आप म्यूट पे हो। मेरा तो 19 ईयर्स से 2024 पे चल रहा है। Yes, it's a 20-year cycle. It's a 19-year cycle, I guess. It's a 20-year cycle. So I'll have to go through this whole year also. Yeah. Okay. But then it's like the ending phase, so it's good. Ending phase is good. Yeah. It broke my leg. Oh my God. खरंच हे एक वर्ष मला पण नाही चांगलं गेलं बाबा, फारच कठीण गेलं, फार कष्टदायक गेलं, खूप पेनफुल गेलं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, खूप म्हणजे शब्द नाही आहेत. नवीन वर्षाची मी वाट बघतीये, कधी 3 दिवस जातील. 2023 ऐसा साल था ना जहाँ पे आपका स्पिरिचुअलिटी बहुत टेस्ट होने वाला था, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए वो जितनी मुश्किलें आई, आई थिंक वो बहुत ही होने वाली चीज थी, कुछ ऐसा। इनफैक्ट मेरा ईयर भी वैसे ही स्टार्ट हुआ था जहाँ मेरे फैमिली मेंबर्स काफी बीमार पड़ रहे थे। सो यस, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। यू नो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ एक्सट्रीम केसेस इतने हो जाते हैं कि फिर भगवान हमको पूछ रहा है कि अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कितना विश्वास तू मेरे पे फिर भी रखेगी। 2023 उसके लिए ही था, डेफिनेटली। यस, सो चलो शुरू करते हैं। अभी 1 तारीख से बंद है ना परीक्षा? 2024 बंद है क्या परीक्षा? चलो, तो सबसे पहले तो 2024 2++4 है ना, तो इसका टोटल आता है 8 पे। तो 8 मतलब है सैटर्न का ईयर, शनिदेव आ रहे हैं, शनिदेव हम सब की बैंड बजाने। सो नहीं, ऐसा नहीं है, बट व्हेनेवर 8 कम्स इनटू पिक्चर, ऐसा होता है कि 8 का रूल ये है कि ओके, तुमने मेहनत की है ना, ठीक है, फिर तुमको पूरा पूरा आशीर्वाद। बट अगर तुमने बस लोगों की बैंड बजाई है तो खुद की बैंड बजने के लिए रेडी हो जाओ। तो 2024 में स्पेशली आप ये देखोगे कि आपने इतने 20 सालों में आपने जिन जिन लोगों के लिए अच्छा सोचा, बुरा सोचा, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितने ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं इस साल। तो अभी भी कुछ दिन बाकी है, तो कोशिश करो और लोगों को ब्लेस करने की। ओके, दूसरा चीज ये होता है, व्हेनेवर 8 कम्स इनटू पिक्चर, 8 नंबर ये है पैसे का नंबर। ओके, मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस बहुत ज्यादा होता है इन नंबर 8। सो 2024 में ये बहुत आपको देखने मिलेगा कि बहुत अनलिमिटेड पैसा आ रहा है, कुछ रिसोर्सेज ओपन हो रहे, कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे यू स्टार्ट फीलिंग कि ओके यार, मतलब लास्ट ईयर तो ऐसा कुछ भी, मेरा गाड़ी बस धक्का कैसे तो धक्का मार मार के चल रही थी, अब तो मस्त लाइन पे लग गई है मेरी गाड़ी। बट अगेन ये भी डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। क्यों? क्योंकि जैसे हम सुनते हैं शनि, तो हमारा माइंडसेट क्या है कि ओहो
वाट लग जाएगी, वाट लग जाएगी, है ना। तो सिमिलरली अबेंडेंस माइंडसेट अगर आपके पास है तभी वो आपके पास आएगा। ओके, अभी फॉर आप लोग तो फर्स्ट शनि का देख रहे होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या 20 साल के हैं बस। I think you wouldn't have seen 1995 वाला. Why not? I was 5 years old. Oh, No, but see, कैलकुलेशन अलग अलग होते हैं हर एक चीज के। एंड लाइक आई वाज सेइंग कि अबंडेंस माइंडसेट होना इस साल बहुत जरूरी है। जैसे इवन इफ यू कंसिडर 1995, तो 1995 में आई रिमेम्बर बिकॉज आई वाज नॉट 5, आई वाज 4 years old, but I remember कि my father used to work in the ammunition factory, तो उनको ना ओवर टाइम होता था, बहुत ज्यादा ओवर टाइम होता था, और मैं लिटरली अपने फादर को बस संडे को कुछ घंटों के लिए देख पाती थी। तो आई यूज्ड टू नॉट सी माय फादर, लाइक 4 years old child, not knowing where the father is, ऐसा वैसा। तो वही बात है, 1995 में भी अगर कंसिडर करो तो इट वाज स्टिल अ ईयर जहाँ पे 6 नंबर डोमिनेट कर रहा था, विच इज अगेन लाइक अ मनी गिविंग नंबर। बट 2024 में ये स्पेशली होगा कि a lot of people, पैसा आ रहा है but they are not satisfied, they are not content। ये हमको बहुत देखने मिलेगा कि अभी भी कंसिडर करो कि अगर 2023 आपका, आप बोल रहे हो कि बहुत बीमारियां थी, यस आई अग्री, बट आप अगर फाइनेंशियली देखोगे तो यू आर वेरी स्टेबल, है ना। तो ये बढ़ने वाला है इन 2024, बट वेदर यू आर कंटेंट विथ इट और नॉट, उस पर डिपेंड करेगा कि ये पैसा टिकेगा या नहीं। तो हमको कुछ दान पुण्य करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिकॉज ये सैटर्न का ईयर है। तो जैसे राहु केतु शनि का ईयर आता है, तो ऑब्वियसली चैरिटी इज अ मस्ट, इवन इन द जुपिटर ईयर चैरिटी इज अ मस्ट। अभी सोचिए कि सैटर्न इज लाइक वन ऑफ द प्लैनेट्स जो बहुत बड़ा है, इट्स ह्यूज, उसका इफेक्ट भी ह्यूज ही होगा। ऑब्वियसली जुपिटर जितना ह्यूज नहीं है, बट चलो दूसरे नंबर वाला कंसिडर कर लो उसको, बट स्टिल। सो व्हाट इज दिस कि जो तुम सोच रहे हो, रिमेम्बर मैंने लास्ट ईयर भी यही बोला था कि तुम्हारे थॉट्स, आपके थॉट्स जो है वो डिसाइड करेंगे आपका ये साल कैसे जा रहा है। तो अगर आपका बेसलाइन थॉट ही नेगेटिव है तो आपका पूरा साल बहुत नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा। 2024 इज इवन वर्स उस मामले में। अगर आप नेगेटिव थॉट से आपका लाइफ गवर्न करना चाहते हो तो आपके अराउंड, आपके, आई एम नॉट जस्ट सेइंग अराउंड, आपके अंदर भी बहुत सारा नेगेटिविटी भरेगा। बाहर का हम क्लेंजिंग करना बहुत इजी, वी कैन डू इट वेरी इजीली, बट जो इंटरनल वाला नेगेटिविटी है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। सो बी वेरी केयरफुल कि आपका थॉट माइंडसेट इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, स्पेशली अबाउट व्हाट, स्पेशली अबाउट मनी। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि जैसे ही आप अपना ना, फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है कि बहुत सारे कंपनीज बहुत सारे लोगों को निकाल रही है, पीपल आर गेटिंग फायर्ड, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इफ अ पर्सन इज गेटिंग फायर्ड, उनको निकाल दिया है, तो अगर ऐसा होता है कि ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो कंटिन्यूअसली उसके लाइफ में फेलियर आएंगे पूरा साल। मतलब एक जॉब मिलेगा बट स्टिल ही विल बी लाइक पहले से ज्यादा अच्छी नहीं है, कंपैरिजन में जाएगा, तो और ज्यादा बुरा होगा उसका।
ओके एंड द सेकेंड थिंग इज कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे थोड़ा सा कम मिले, बट वो कम क्यों मिल रहा है इसके बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मैंने क्या कर दिया भाई मेरे को क्यों कम मिल रहा है, सोचिए कि मैं इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ। सेम आपके बिजनेस में भी होगा, सेम एग्जैक्टली द सेम, कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, मेरा तो एक्सपेंशन का कोई प्लान नहीं है, इतना ही मैंने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है अपने आप को, तो इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा और कम 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 होते जाएगा। क्यों? बिकॉज सैटर्न इज गवर्न्ड विथ डिटर्मिनेशन, विल पावर, स्ट्रेंथ, बहुत मैटर करता है। सो लाइक 2023 थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड है, बट इट इज ओनली टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। और जो लोग यू नो यू आर सीइंग कि रिलेशनशिप्स में डिफिकल्टी था, फैमिली लाइफ में ट्रबल्स था, मैरिजेस में ट्रबल था, सो नेक्स्ट ईयर इज अ गुड ईयर जहाँ पे आपको ये सारा चीज बैलेंस हो सकता है, प्रोवाइडेड व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको अपना फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आपके एनर्जीज बैलेंस नहीं है तो आपका फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप एस्पेक्ट बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। So I'm not just giving you bad points, मैं आपको बता रही हूँ कि what is it that you need to work on, है ना, तो वो भी कीजिए। Now 8 नंबर आता है, like I said, राहु केतु शनि जब भी आता है स्पिरिचुअल बैलेंस जरूर मांगेगा। तो ठीक है 4, 7 ये साल इट वाज लाइक ओके कोई बात नहीं ठीक है, बट अगर अगले साल में जाके भी आप अपना हायर पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस क्या है, उस पे ज्यादा काम कीजिए। उससे क्या होगा, ये बाकी का सारा चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। यू हैव टू डू दैट। हायर पर्पस ये हाईलाइट है अगले साल का, ठीक है। देन द अदर थिंग इज फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी सक्सेसफुल नाउ, ठीक है, बहुत सक्सेस मिल गया है अभी, बहुत अच्छे से यू नो मेरा बिजनेस चल रहा है या मेरा काम चल रहा है, बस पैसों की बारिश हो रही है मुझ पे। अब मैं क्या कर रही हूँ इसके बाद, क्या मैं अपने पावर का मिसयूज कर रही हूँ? अगर मैंने अपने पावर का मिसयूज किया, सबसे पहला चीज ये होगा कि मेरा हेल्थ खराब होगा, फिर ग्रेजुअली मेरे फैमिली का हेल्थ डिस्टर्ब होगा। इट हैज अ इफेक्ट लाइक दिस। सो पावर का मिसयूज नहीं करना है, डोमिनेशन में नहीं जाना है, मैन्युपुलेशन में नहीं जाना है अगले साल बिल्कुल। ठीक है, दैट इज वेयर चैरिटी विल कम इनटू पिक्चर। डिसाइड कर लो इतना इनकम है, इतना मेरा चैरिटी फिक्स्ड है, 10% तो जाना ही जाना है। तो भले आप 4 लाख रुपए कमा रहे हो तो 4 लाख का 10% क्या होता है, उतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सोच लो, उसमें कंजूसी नहीं चलेगा। ठीक है। देन हर साल हम सोचते हैं लेट्स गो विद द फ्लो, है ना, दैट इज आवर मोटो कि जो चल रहा है उसके साथ चलते जाओ चलते जाओ। नहीं चलेगा, प्लान बनाना ही पड़ेगा, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, किसी चीज के वजह से नहीं होता है कुछ चीजें तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट मैंने स्केड्यूल बनाया, आई हैव टू स्टिक टू इट। मैंने 10 चीजों का लिस्ट बनाया, कम से कम मैंने 7 की है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट प्लानिंग के साथ कंपल्सरी आपको जाना ही पड़ेगा, otherwise it is going to be very difficult. Go with the flow वाला फंडा 2024 में नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा।
ओके देन अब मैंने जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में तो ऑब्वियसली हमको रिटर्न्स मिलते हैं, राइट? और कभी कभी नुकसान भी होता है ना? ऐसा नहीं है कि हर बार हमको फुल अमाउंट मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है, कभी कभी लॉस में भी जाता है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वही माइंडसेट की बात आ जाती है। इफ उतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर मेरा कुछ लॉस हो रहा है तो ये मतलब नहीं है कि मैं खड्डे में जा रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि एट दैट मोमेंट वो लॉस होना बहुत जरूरी था, बिकॉज उसमें एक लाइफ लेसन था। 2024 में बहुत सारे लाइफ लेसन आपको मिलेंगे। और एक स्पेशल चीज है अक्टूबर बॉर्न लोगों के लिए। है कोई यहाँ पे अक्टूबर बॉर्न? प्रेम तो है, मुझे पता है। मैं प्रियंका आहे। ओके चलो, तो अक्टूबर बॉर्न के लिए एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अक्टूबर बॉर्न वालों को बहुत लाइटली लेते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम। बट इस साल में हमको उनका ट्रू वैल्यू पता चलने वाला है, मतलब स्पेशली अक्टूबर बॉर्न के लिए मेरे को, ठीक है? So show respect, and respect the things respect the things that come to you also, है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं करते, जो हमको इजीली मिलता है हम उसकी कदर नहीं करते। तो इस साल मैंने बहुत छोटी सी चीज है बट मुझे वो करके इतना अच्छा लगा था कि हर साल मुझे ना हर एक फेस्टिवल पे पल्लवी कॉल करते हैं, विश करती है हर साल। और फिर मैंने इस साल डिसाइड किया था मैं चाहे किसी को विश ना करूं बट मैं इनको कॉल जरूर करूंगी। और उनको बस मतलब मैंने 5 मिनट बात किया, ज्यादा भी देर हमने बात नहीं किया, बट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। व्हाई? बिकॉज शी हैज बीन देयर विथ मी जब से, मतलब मैं आई वाज लाइक जीरो। So Pallavi has known me since then. So like this October bond स्पेशली बिकॉज हम उसको उनको क्रेडिट नहीं देते, तो इस साल उनको क्रेडिट देने की कोशिश कीजिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर अक्टूबर बॉन्ड बट दिस ईयर इज गोइंग टू बी कि जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको कैसे अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करना है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आप बोलोगे कि हमको कौन अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करता है, हम क्यों लोगों को करे बस भाई। इट्स लाइक कर्मा, नो? गिव एंड टेक वाला सिस्टम, दैट इज व्हाई। बट इस साल जो आप एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन लोगों को दोगे ना, उसका रिजल्ट आपको 2025 में जरूर दिखेगा। आज आप मेरा क्लास बैठ के अटेंड कर लो, 2025 में आपके पास टाइम नहीं होगा इतना करने के लिए। Okay, it depends on how much you acknowledge people. वो appreciation आप देना शुरू करो and then you see कि how much of a difference it makes. Okay? गुरुला सहजासहजी सोडणार नाही हा. काही होऊ दे तिकडे, दुनिया इकडची तिकडे झाली तरी चालेल. Thank you. Okay? Then see, जहां तक आपका 2024 स्टार्ट होगा उस टाइम से ही, मतलब लिटरली 1 जनवरी से ऐसे लोग बैठे हैं कि मेरे पैसे लो। So 2024 is a very very good financial year, है ना? तो इस ईयर में स्पेशली आप आपके घर का साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कैसे मेंटेन कर रहे हो, इस पे बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी। आपके ऑफिस का साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कितना वेल मेंटेन्ड है, that will give you a lot of opportunities. Okay?
Yes, yes, Shubhi. दोनों जैसे हम बोल रहे हैं, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जिसको हम मतलब टेक केयर कर सकते हैं. सो जब हम अबंडेंट माइंडसेट की बात करते हैं तो अबंडेंट माइंडसेट कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन की भी बात करता है. बट व्हेन वी आर लाइक वर्किंग ऑन एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज, तो कहीं ना कहीं एक वो आता है ना कि लाइक हाउ टू इंक्रीज इट, या ये कम है इसको ज्यादा होना चाहिए. तो डज इट कॉन्ट्राडिक्ट बोथ द थिंग्स? Not really, because जब abundance mindset होता है ना, तो I don't think there are any limitations जो आते हैं पिक्चर में. Okay, so if there are limitations that you still have, तो कहीं ना कहीं abundance mindset पूरा इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो उसको वापस So अनइंस्टॉल that means अगर अपॉर्चुनिटी छोटी भी है तो वी शुड फील कि ये अबंडेंट है और ग्रो करेगी. यस, बिल्कुल. Like this we should proceed. यस, एंड स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए यू नो वी हैव एन ऑप्शन कि बहुत सारे मोडालिटी है जहां से हम चूज कर सकते हैं, या फिर हम गाइडेंस ले सकते हैं पहले ही कि वेदर दिस अपॉर्चुनिटी इज गुड फॉर मी और नॉट. सो यू माइट एज वेल डू दैट. बट ऐसे अगर डाउट करके चलोगे कि छोटी है, तो देन कल जाके वो एटम बॉम्ब निकला तो फिर देन आपको नहीं उसका इफेक्ट मिलेगा, है ना. अपॉर्चुनिटी आएगी तो भी छोटी आएगी. अगर दिखने में छोटी है तो दैट डज नॉट मीन द इफेक्ट इज लेस, फॉर श्योर. यस, यस, एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? Yes, I How do to have a activate question. South? बोल दीजिए अमृता जी. यस, यस, प्रेम, प्रेम तो बोल. ओके, सो आपने अभी बोला ना अक्टूबर वालों की वैल्यू सबको होगी, मतलब पीपल विल सी दी, वी कैन ऑल्सो से हमारा ट्रू सेल्फ दिखेगा लोगों को. ट्रू सो सेल्फ एफर्ट्स दिखेगा, एफर्ट्स दिखेगा. ट्रू सो सेल्फ किसी को नहीं दिखेगा, ये तो गारंटी है. ओके कोई देखता ही नहीं है, वो बात अलग है. पता नहीं सो है. the question is like, is it because the moon in October? That you'll figure out later. But we ठीक are है, for that, yes. ठीक है. Okay. Yes, Amrita. Good evening to all. Good evening. नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई. आपको साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट को हम कैसे, स्पेशली व्हाट वी कैन डू फॉर एक्टिवेटिंग अवर साउथ ईस्ट in for terms of opportunity and abundance? see, for activating and all, the best thing is to keep it very, very clean. That first remedy to There can't be any clutter. No clutter has there. Southeast का कलर है रेड, नॉर्थ ईस्ट का कलर है ब्लू या ग्रीन. These are the colors to enhance these two direction. Southeast, okay. red, northeast, blue Any या green. and any god and goddess photos or Goddess statue? people only in the northeast. God goddesses का जगह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं. Lord Dhanantari and मंत्री नॉर्थ. okay. साउथ ईस्ट का कलर क्या बताया आपने? रेड, रेड. धन्वंतरी Okay. नॉर्थ में आते हैं. Okay. Northeast blue and green and southeast is red. रेड. And we have to clean the space and we do not have to declutter the space also. Yes, no clutter, no heavy objects. Heavy objects avoid कीजिए साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट. Southeast में भी? हाँ, गमले रख सकते हैं. साउथ ईस्ट में नहीं. And what about terrace garden? Because I have terrace garden. I'm just asking. Inside the house. Inside the house, office space. Okay, no more vastu remedies, please. No, understood. It's not vastu class. I understood.
just asking a few questions to just recall the old memories and all. Southeast and Northeast, definitely I will work. We all will work. Yes. Yes, Priyadarshini. व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स जो अभी सीख रहे हैं, अभी प्रोसेस में है, स्पिरिचुअलिटी तो आई बाद में, लेकिन जो अभी सीख रहे हैं स्पिरिचुअल चीजों को, तो उनके लिए, और जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है ये साल में? माइंडसेट, ये 2024 का थीम इज माइंडसेट. Negative mindset is going to bring you lots and lots of failures. Lots of failures. Confusions will bring you failures. No, positive mindset के लिए what do you suggest? How to like counter that? Don't doubt the decisions that you make. That is the best. Sometimes you make a decision and then you think about it, तो वो Then that's a wrong thing, ना? मतलब, see, when you make a जो decision, हो गया वो हो गया, let it be. नहीं. So जब आप डिसीजन बनाने जा रहे हो, तो then make a decision in such a way कि आपको मालूम है कि this is my final thing, irrespective कि ये ठीक से होता है या नहीं होता, but this is the decision I stood by. But ऐसा. supposing you've made a decision and somebody from the family comes, तुमने ऐसे क्यों किया, इतने पैसे इधर क्यों इन्वेस्ट कर दिए, सारे डूब जाएंगे, then I get jittery, you know. तो फिर क्या करें? So then that's again the mindset only. I have to keep a stable mindset. हाँ, पहला कि चीज whatever I have done, I've done well. It's like you're getting influenced. I thought we worked on that. I was an empath now. I am an empath now. You were. Yes. Me. I told you. Be sympathetic. Yes, Being an empath is not that great. correct. Yes. ठीक है. Yes. 2024 में वो भी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस फील्ड में है और हमको लग रहा है कि सोनू बोल रही कि यार मेरा सिर बहुत दुख रहा है, तो बोलो कि ओ पुअर थिंग, उसका सिर दुख रहा है, ये वो, दैट इज ओके. आपका भी सिर दर्द शुरू होना बिकॉज सोनू का सिर दर्द हो रहा है और सोनू ने शेयर किया, ये गलत है. ओके. ये नहीं होना चाहिए. अभी बहुत सारे हीलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं. हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको सेंस होना चाहिए कि ओके यहाँ पे इतना ये है वो है, ठीक है, ओके, वही लिमिट है. जब वो लिमिट क्रॉस हो रही है, उसको हील करने के बाद वही सेम पेन मुझे हो रहा है, तो वो गलत है. तो ये मत करके लीजिए, बिकॉज 2024 में हेल्थ इश्यूज होना बहुत इजी है. तो ये क्या हुआ दोबारा से, एम्पैथ मतलब क्या, वही है, माइंडसेट है कि ठीक है मैंने उसका बीमारी ले लिया, गेट इट, मैंने उसका बीमारी ले लिया, तभी जाके Have to be with my boundaries. यस, दैट इज माय word. I'm using it continuously for that only. कि respect whatever and whoever is in front of you, बस उतना ही है. Whether you like their opinion or not, whether you love their opinions or not, it is not your opinion. ठीक है. अभी आज फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग दिस सेशन एंड आई एम सेइंग कि 2024 ये ऐसा है, एंड टुमारो समबडी एल्स सेज कि नहीं 2024 में ये सब चीजें हैं, सो विल यू लाइक डिसरिगार्ड कि नहीं सोनू ने ये बोला था, या फिर अगर लेट्स से दैट somebody much more greater than me comes and tells you कि 2024 ऐसा है, सो आप ये कंक्लूड कर दोगे कि नहीं सोनू ने सारा कुछ गलत बताया. नहीं, हम क्या करते हैं कि जो चीज मुझे लागू पड़ती है, जो जिससे मैं रेजोनेट करता हूँ, मैं वो सारा पिक कर लेता हूँ. सो डू दैट, है ना. ऐसा नहीं है कि उसका ओपिनियन सही है, उसका ओपिनियन गलत है. इट्स जस्ट कि
ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मैं यहाँ तक ही स्टैंड कर सकता हूँ। तो किसी का बीमारी लो मत, फील करना डिफरेंट है, उसको अपने ऊपर ले लेना गलत है। दैट इज वेयर यू आर मेकिंग द बिगेस्ट ब्लंडर। सो सेम थिंग, अगर किसी का एडवाइस ले रहे हो, किसी का गाइडेंस ले रहे हो, लेट्स से कि फाइनेंशियल ग्रोथ के इसमें हो, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी ने बोला कि दिस इज द बेस्ट स्टॉक्स जिसमें इन्वेस्ट कर दो, डाल दो इसमें सारा पैसा, तो आपने डाल दिया। अब उसके बाद फैमिली मेंबर आके बोल रहा है कि व्हाट इज दिस, क्या गलत इन्वेस्टमेंट किया है, ये वो, ठीक है, कोई नहीं, माय मनी, एंड यू डोंट इवन हैव टू टेल देम कि ओ अच्छा आई डिड दिस, अच्छा ठीक है, यू नो, यू डोंट हैव इवन हैव टू शेयर इट, ठीक है, एक कान से निकालो, दूसरे कान से छोड़ दो। रिमेंबर दिस शुड बी योर मोटो, डू नॉट लेट or do not give charge to anyone. If you're married, ऐसा नहीं है कि your partner has a charge over you. This is true. Because if you're not using this, like other things, इसमें भी rust आएगा. So it's okay to make your own decisions sometimes. Collective decision तो obviously हमको लेने ही पड़ते हैं, but at least decisions for yourself should be made by yourself. Yeah? Okay. Yes, Bhavna. I will give you one affirmation, all of you. उस affirmation को use कीजिए and it will be amazing. Yes. अभी आपने एक बात बोली कि वी हैव टू डू चैरिटी, ठीक है, चैरिटी, हाँ, charity. ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय चैरिटी? Okay. एक होता है वी आर समटाइम इट हैपेंस कि हम किसी गुरुद्वारे मंदिर में दे रहे हैं सम परसेंट ऑफ आवर, है ना। आई फील कि वहां तो सभी दे देंगे, आई गिफ्ट वो जो बाहर बैठे होते हैं, तो इज इट कि वो चीज जो एक्चुअली है वो चीज नहीं हो रही तो वो उसको रोक रही है, समथिंग लाइक दिस? Okay. So no. Now, for example, what is charity is very good question. तो for example, अभी studies के बारे में ले लेते हैं ना. So if my kid is not studying properly या थोड़ा weak है बच्चा, तो then my charity should be helping a different child जो already study में weak है, तो उनका blessings मिलता है to my child. This is the true charity. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यू नो मुझे हेल्थ इश्यूज काफी हो रहे, तो इफ आई एम अ हीलर, मेरा चैरिटी क्या होगा, मेरा चैरिटी ये होगा कि आई स्टार्ट हीलिंग मोर। जो एनर्जी डाउनलोड होता है, जो मैं हीलिंग में भेज रही हूँ, उसमें से मेरे लिए भी यूज हो रहा है, and people whom I'm healing, they're also blessing me in the same way. Okay. Now, when it comes to money, तो हम बोलते हैं कि मंदिर में दान करो. What will that do? That will not increase your money. What is मंदिर या गुरुद्वारा या जो भी religious places for? It is for spirituality. तो हम मंदिर, गुरुद्वारा, religious places में charity तब करते जब हमको अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए होता है. ओके, अभी देखो, इफ इट इज अ मंदिर, इट इज रिलीजियस, तो यू आर हैविंग रिलीजियस ग्रोथ. वही जब हम लाइक स्पिरिचुअल ग्रोथ बोल रहे हैं, तो व्हाट आर वी डूइंग? मेडिटेशन सेंटर्स, है ना. फॉर एग्जाम्पल वेरी वेरी बेस्ट थिंग इज कि हमारे ग्रुप में एक है जो यू नो शी कंडक्ट्स कोर्सेज एंड ऑल, तो उनके पास स्टूडेंट्स आते हैं, पीपल हु कांट अफोर्ड टू पे, सो आई पे देयर फीस, ऐसा. तो व्हाट एम आई डूइंग? अगर उनका स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा भी स्पिरिचुअल नॉलेज कहीं ना कहीं बढ़ रहा है. सो दिस इज हाउ चैरिटी वर्क्स. यू नो व्हाई पीपल जो लड़कियों की ना शादी करवाते हैं, ग्रुप वाले शादी करवाते हैं. So all of this is for what? So that they give blessings to their kids.
कि उनकी भी शादी अच्छे से हो. It's like that. Yes. तो मतलब कि अगर हम कहीं पे वो नहीं कर रहे, मतलब कहीं नहीं दे रहे, तो जैसे यू सेड यू शुड गिव 10% ऑफ दैट थिंग, तो मतलब वो 10% हम एक एज अ नॉर्मल डोनेशन कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में, एंड वी आर गिविंग टू जिसको नीडेड है. Yes. Yes. तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर हम मंदिर या वहां गुरुद्वारे में दे रहे हैं तो इट डजंट मीन्स कि वो हमें लग नहीं रही. नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसा नहीं. ऐसा कभी भी नहीं होता. अदरवाइज फिर दुनिया इस कॉन्सेप्ट पे चलती नहीं कि हर एक इंसान में भगवान बसा हुआ है ना. सी, पर हर ये चीज की अपनी एक सब इम्पोर्टेंस होती लागू है. होता है, ये सिर्फ उस वक्त लागू होता है जब हमारी कोई मन्नत होती है. जब हमारी मन्नत होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैष्णो देवी में मन्नत मांगी और मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मैंने कहीं और किसी और देवी के मंदिर में वो पूरी कर दी, तो वो टेम्परेरी हो गया कि जब तक मैं वैष्णो देवी जाके नहीं उतारूंगी उस चीज को तब तक नहीं उतरेगी. ऐसा है वो. लाइक दैट. यस. यस वीरा. ओके. यस प्रेम. प्रेम. डन. एक्चुअली मुझे तो सिर्फ शेयर करना था. यूजुअली हम लोग ज्यादा मिल नहीं पाते, आज मिले हैं तो लेट मी शेयर. इफ यू रिमेम्बर हमारा जो प्रीवियस रीडिंग था, आपने कहा था कि समथिंग इज कमिंग इनटू माय वर्क प्लेस. आई गॉट एन अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉय. वाह. यस. तो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल गाइडेंस. मैसेज नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, एंड एम्प्लॉय को तो काम करना चाहिए ना. क्योंकि उसके बाद भी अभी मैं क्लिनिक पे आके बैठा हूँ. यस. टेकिंग माय गाइडेंस सीरियसली अभी एकदम. यस. तो 2 घंटा यहाँ पे बैठता हूँ. पेशेंट है तो ठीक है, नहीं है तो आई एम स्टडीइंग फॉर द एग्जाम व्हिच विल बी कमिंग इन द जून. एंड जैसे ही मैंने ये चेंजेस लिए हैं, रिसेंट 2-3 दिन की बात करूँ, मेरे पापा ढूंढने जा रहे हैं कि वर्क वीजा पे मैं कहाँ पे जा सकता हूँ विद अ जेन्युइन एजेंट. ही इज सर्चिंग फॉर द एजेंट नाउ. Good. That's good. Yes. Congratulations. So everything is working wonderful and yes, mindset बहुत बड़ी चीज है. एंड जैसे आपने मुझे बहुत पहले वाले रीडिंग में बताया था, जब शनि रेट्रोगेट वाला था ना हमारा, कि तुम्हारा तो शनि रेट्रोगेट अच्छा ही जाएगा, टेंशन मत लेना. एंड ये एक चीज के ऊपर मैंने पूरा शनि रेट्रोगेट निकाला था कि मेरा तो अच्छा ही जाने वाला है. एंड बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड मुझे कुछ नहीं हुआ था. फाइनेंशियली भी आई वाज सो स्टेबल, स्पिरिचुअली स्टेबल, मटेरियलिस्टिक भी मैं बहुत स्टेबल था, कुछ नहीं हुआ था. सेम 2024 भी शनि का है, मुझे पता है बहुत अच्छे से जाने वाला है. Yes, ठीक है. absolutely. थैंक यू सो मच. मिलते हैं. वेरी वेरी ब्यूटीफुल ईयर. आप वही है. सिर्फ वो देखा हमने, जैसे सेशन स्टार्ट करने से पहले भी हम सब यही बोल रहे थे कि थोड़ा अच्छे से करके बोलो, जो भी है डिफिकल्ट भी होगा तो अच्छे से करके बोलो. तो क्या है ये, दिस इज हाउ आवर माइंडसेट इज कि नहीं, अगर इसने सेशन लिया है मतलब ये कुछ ना कुछ डरा के रखेगी हमको. तो not nothing like that. Don't नहीं, worry. all if you listen, Prosperous year. It's a very prosperous and abundant year. बस उसको grab करना. Don't let it go. Don't let it slip out of your hand for sure. if And you're listening to all the astrologers, they are like making a hover out of it, you know, as if this year's never come before, number 8. no, वो सब देखना छोड़ दिया है. I have made my own plans yeah, and positive ones, good. jotted them down. And you see, eventually everything just worked out for you. You know? Even as 2024 is starting, it has already started working for you. But I don't think so. अगर पूरा शनि के पीरियड में आप काम करते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं आती. एंड स्पेशल टिप मेरा यही है कि वर्शिप द वर्क दैट यू आर डूइंग.
यू नो कुछ लोग बस काम करने के लिए करते हैं. तो आई नो कि जैसे वीकेंड खत्म होने वाला होता है, जैसे यू नो संडे नाइट आ रही है, तो एवरीबडी इज सेइंग कि यार कल से ऑफिस है, एंड आई एम लाइक ये लाइक मंडे आ रहा है, मंडे आ रहा है. आई एम जस्ट वेटिंग, लाइक आई एम ईगरली वेटिंग कि ठीक है मेरे कॉल शेड्यूल्ड है ये. इट्स लाइक दैट. So if you're enjoying your work, you're going to reap a lot of benefits. So enjoy what you're doing. Right? Okay? तो मैं आपको एक affirmation दूंगी. That's a very good. One more thing can I share before we leave? Yes. So I got 3 clients from the UK. That's They nice. want healing from me and Wow. उनको शुरू करना है जनवरी में. They are busy with their work and January 3 से उनको शुरू करना है. Perfect. दूसरी चीज ये है कि मुझे भी मुंबई जाना था, सो आई वाज जस्ट प्रेइंग कि सिद्धिविनायक के दर्शन होने तक मुझे कोई दिक्कत ना आए. एंड इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट टू द January 3. 50% payment received. That's amazing, friend. Yes. थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल हीलिंग. और सच बोलूं अभी तक तो मैंने सिजिल यूज भी रून यूज भी नहीं किया. सिर्फ मैं अपने हाथ पे बना के बैठा था एंड आई रिसीव द फर्स्ट कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड कि यहाँ पे कुछ लोग हैं उनको हीलिंग की जरूरत है एंड दे आर ब्रिटिशर्स, फॉरेनर्स. बस सही है. Keep थैंक growing यू. and shining. Brilliant. Yes. So that is from my side. Now, one last thing is keep your washrooms also very clean. Treat the people who work below you, जो आपके पास काम करते हैं, let's say कि हाउस हेल्प हो गया या you know आपके डोर टू डोर आने वाले लोग हो गए, तो उनको भी बहुत इज्जत से ट्रीट करना. And this is not just for this year, but especially this year ये सारी चीजें कंसिडर होंगी. दिस कंप्लीट ईयर कोशिश करो कि अपना वॉशरूम खुद धो. दिस इज लाइक अ बोनस पॉइंट. शनि जी को पसंद है इफ यू कीप योर वॉशरूम्स क्लीन एंड यू डू इट बाय योरसेल्फ. सो वो बोलते कि चलो इसको कोई घमंड नहीं है, ये नहीं सोचता कि कोई काम छोटा बड़ा है. दैट्स अ गुड थिंग. So that is from my side. That is how 2024 is going to be. I don't have a lot, but the one best thing that I thought about 2024 was your mindset. If you have a positive mindset, you're embracing a lot of success. अगर negative mindset होगा तो failure मतलब लग के ही है बस. So don't do that. है ना? So enjoy, share it with a lot of other people जिनको आप हेल्प कर सकते हो. And if you all want like a personal year guidance for yourself, you are always more than welcome to contact me or anybody from the group. And I will see you next time. Thank you so much. Thank you so much for giving me your time. Bye bye. Take care. I'll share it in the group. Yes. Thank you. Bye. God bless you, Sonu. And you. Thank you. Best of luck for New Bye Year. bye. And you. Thank you so much. Good night, everyone. Bye bye. Good night. Thank Congratulations. you and bye.